मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द शिवानी क्लासेस। तो जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में महात्मा गांधी जी से जुड़े इम्पोर्टेंट तथ्य और उनके जीवन परिचय की चर्चा की, तो इस वीडियो में हम महात्मा गांधी जी से जुड़े आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे कि कब जो है उनके आंदोलनों की शुरुआत हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले महात्मा गांधी जब 1891 में, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जैसा कि आपको बताया है कि इंग्लैंड में गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो वो वापस लौटे 1891 में। तो 1893 में ये चले जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। क्यों जाते हैं? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में उनका एक व्यापारी था, दादा अब्दुल्ला। तो उनके केस के, उनके मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। तो ये रीजन था मेन उनका दक्षिण अफ्रीका जाने का। ठीक है। तो वहां पर वो क्या देखते हैं? तो वहां पर वो ये देखते हैं कि कैसे जो है वो भारतीयों के साथ रंग भेद की नीति बरताई जा रही है, कि मतलब कैसे जो है उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्योंकि जब उनके साथ पर्सनली ऐसा हुआ तो उनके जीवन को मतलब नई दिशा मिली। तो एक बार क्या हो रहा था कि जब महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में डरबन से विक्टोरिया में रेलवे में सफर कर रहे थे, तो क्या हो, और प्रथम श्रेणी के डिब्बे में रेलवे में वो सफर कर रहे थे। तो पीटर मेरिट्स वर्ग में एक गोरा अंग्रेज जो है वो उनके प्रथम श्रेणी डिब्बे में आ जाता है। तो वो क्या करता है, अंग्रेज पुलिस की सहायता से महात्मा गांधी जी को उस डिब्बे से बाहर निकाल देता है। क्योंकि ये था कि रेल में मतलब किसी भी अंग्रेज के साथ भारतीयों को सफर करना मतलब मनाही थी एक तरह से। तो वो एक साथ सफर नहीं कर सकते, चाहे वो कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी अमीर या प्रतिष्ठित व्यक्ति ही क्यों ना हो, वो एक साथ अंग्रेजों के साथ सफर नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि कितना बुरा बिहेव जो है, कितना बुरा व्यवहार जो है हम भारतीयों के साथ किया जा रहा है, काले गोरे का व्यवहार जो वो भारतीयों के साथ किया जा रहा है। तो महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन जो वो है 1906 में, याद रखना है, महात्मा गांधी जी का जो पहला आंदोलन जो रंग भेद नीति के खिलाफ जो वो करते हैं दक्षिण अफ्रीका में करते हैं। तो मैंने कौन सी डेट बताई? 1906। अंडरस्टूड? तो 1906 में वो अपना फर्स्ट आंदोलन करते हैं। ठीक है। अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन करते हैं रंग भेद नीति के खिलाफ, और 1914 में ये सफल भी होते हैं। अपने इस आंदोलन के लिए ये सफल होते हैं, और जो सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो इन काले कानूनों को रद्द भी करती है। कब करती है? 1914 में। तो ठीक है। इसके बाद 1915 में ये वापिस आ जाते हैं अपने देश भारत। 9 जनवरी 1915 को ये अपने देश वापिस आ जाते हैं। ठीक है। और 1915 में ये जब वापिस आते हैं तो महात्मा गांधी जी को केसरे हिंद की उपाधि भी ब्रिटिश सरकार द्वारा दी जाती है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम। कब चल रहा था? 1914 टू 1918। तो 1940 टू 1980 जब विश्व युद्ध चल रहा, तो महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की एक तरह से हेल्प की। क्यों की हेल्प? क्योंकि उनकी उनकी ये सोच थी कि अगर हम इनकी हेल्प करेंगे तो शायद हमें बदले में स्वराज जो है वो मिल जाएगा। तो इसलिए इस वजह से उन्होंने लोगों को भी सेना में भर्ती करवाया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। तो तब जो है इनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा। वो लगवाते कि बाद में महात्मा गांधी जी इस उपाधि को उनको वापस दे भी देते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं। 1915 के बाद जब वो भारत वापिस आए तो वो क्या करते हैं? 1 वर्ष तक वो पूरे भारत देश का भ्रमण करते हैं और देखते हैं, मतलब लोगों के बीच जाकर देखते हैं कि क्या दशा चल रही है पूरे भारत देश में। तो एक साथ उन्होंने पूरा देश का भ्रमण किया। ठीक है। तो अब बात करते हैं 1917 में। तो 1917 में महात्मा गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1917 में। और साबरमती आश्रम कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद के पास। ठीक है। तो साबरमती आश्रम, वैसे तो इस आश्रम का जो नाम था वो सत्याग्रह आश्रम था, लेकिन साबरमती आश्रम इसलिए नाम पड़ गया क्योंकि ये साबरमती नदी के किनारे है। समझ आई बात? तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात करेंगे इनका जो दूसरे आंदोलन की ओर चलते हैं, वो है चंपारण आंदोलन, जो 1917 में
शुरू हुआ 19। तो ये आंदोलन जो है बेसिकली क्या था, किसानों को तीन कठिया पद्धति मतलब बोले जाते हैं। जैसे मान लो एक जमीन है, 1 बीघा होता है, तो उसके बराबर 20 कट्ठे होते हैं। 20 कट्ठे, 1 बीघे के बराबर 20 कट्ठे होते हैं। तो किसानों को नील की खेती के लिए 3 कट्ठे जमीन पर ही मतलब नील की खेती करने को देते थे जो भी थे अंग्रेज। तो उसके खिलाफ जो है वो इन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू किया। जैसे एक कनाल होती है तो एक कनाल के 20 मरले होते हैं, तो उसी तरह 1 बीघे के 20 कट्ठे होते, तो उसका नाम 3 कठिया पद्धति पड़ गया कि 3 कट्टों पर ही उनको सिर्फ नील की खेती करने दी जाती थी। तो ये आंदोलन उन्होंने शुरू किया 1917 में, और वो सफल भी हुए इस आंदोलन के दौरान। तो जब चंपारण आंदोलन से जो उन्हें सफलता मिली, तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उनका नाम महात्मा रखा था। उनको महात्मा की उपाधि दी थी। चंपारण आंदोलन के जो नेतृत्व में उनको सफलता मिली, उसकी वजह से उनको महात्मा की उपाधि दी गई रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। तो अगला आंदोलन जो है वो 1918 में अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल जो है वो 1918 में इनका दूसरा आंदोलन रहा है। ठीक है, तो इस आंदोलन में क्या था कि मील जो कपड़ों का कारखाना होता है, तो उसके थे मील मालिक और एक थे मील मजदूर। तो बेसिकली ये था कि जो मील मालिक हैं वो मील मजदूरों के कर्मचारियों के बोनस को बंद कर देते हैं। तो 1917 में एक प्लेग वायरस फैला था बहुत ज़्यादा, तो जिस प्रकोप के कारण लोगों की उस फैक्ट्री में संख्या कम होने लगी, मतलब लोग जो वो पलायन करने लगे। तो उसके बाद क्या होता है, जो मील मालिक हैं उनको बोनस देना स्टार्ट कर देते हैं। तो बोनस जब कर देते हैं, तो 1980 में जब ये वायरस जो है उसका जो प्रकोप है कम हुआ, तो उसके बाद जो मील मालिक हैं उस बोनस को बंद कर देते हैं। तो उस वजह से ही मील मालिकों और मील कर्मचारियों के बीच जो है वो अनबन शुरू हुई, तो वो हड़ताल करने लगे। तो इस दौरान जो है वो महात्मा गांधी जी इस आंदोलन में शामिल होते हैं, और पहली बार महात्मा गांधी भूख हड़ताल करते हैं। कौन से आंदोलन में? अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में महात्मा गांधी फर्स्ट टाइम भूख हड़ताल करते हैं, और उन्हें अंत में सफलता भी मिलती है। और सफलता के दौरान उनको 35% बोनस जो है वो मील कर्मचारियों को दे दिया जाता है सरकार द्वारा। समझ गए बात को। अब बात करते हैं 1918 में ही खेड़ा आंदोलन आता है, जो गुजरात राज्य में है खेड़ा। तो ये आंदोलन जो है वो क्या था, ये आंदोलन था कि जो किसान थे इनकी फसलें जो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। तो ये जो लगान देते थे फसलों का, अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को जो लगान देते थे, लेकिन तो वो ये मांग कर रहे थे कि जो हमारा लगान है उसको स्थगित कर दे, क्योंकि हमारी फसलें तो पूरी तरह से नष्ट होगी, तो हम कहाँ से देंगे लगान। लेकिन सरकार जो वो बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी, बिल्कुल भी वो मान नहीं रही थी उनके कि देना ही पड़ेगा, चाहे वो तो बिल्कुल भी नहीं देख रही थी कि उनकी फसलें नष्ट हो गई या कुछ होगी। क्योंकि आपको तो पता है कि ब्रिटिश सरकार कैसी थी, कैसे कैसे भारतीयों के साथ अत्याचार हुए हैं। तो बेसिकली महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया उनका, किसानों के साथ शामिल हुए, और उनके साथ विट्ठल भाई पटेल और भल्लभ भाई पटेल आपस में 2 भाई हैं आपस में। तो इन्होंने भी इनके साथ इस आंदोलन में साथ दिया, किसानों का समर्थन किया, और इनके साथ ही इंदुलाल याग्निक भी इनके साथ थे, जो किसान नेता हैं। इन्होंने भी इनका समर्थन किया। तो बेसिकली फिर एंड में सरकार को झुकना ही पड़ा, तो उनका लगान जो है वो स्थगित कर दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं महात्मा गांधी जी ने जो न्यूज़पेपर लॉन्च किए। एक था नवजीवन, जो गुजराती में लॉन्च किया गया न्यूज़पेपर, और दूसरा है यंग इंडिया, जो इंग्लिश में लॉन्च किया गया। और इसके बाद जो हरिजन पत्र का प्रकाशन, ये 1933 में लॉन्च किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। अब बात करते हैं द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ये महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। ठीक है, और महात्मा गांधी जी का सर्वप्रिय भजन है वैष्णव मत का तेनू कहिए। ये महात्मा गांधी जी का सर्वप्रिय भजन है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही,
और नेक्स्ट वीडियो में बाकी के जितने भी आंदोलन जो है बच गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि 9-10 मिनट की वीडियो में ही 2 GB का नेट चला जाता है, तो इतनी ही हो पाएगी। सो थैंक यू। आज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।